हाँ तो सर, आज आपका हमारा ये विजिट कहाँ का है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। बिल्कुल सर, आज का अपना विजिट है मेरे गांव के जस्ट पास में 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव है निम्बास। जो देखो ये चार धाम मंदिर है, निम्बास गांव के अंदर है, चार धाम मंदिर है। ये यहाँ का खेल ग्राउंड है सर। यहीं यहाँ पे भी मेला लगता है, कुश्तियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे इनाम रहते हैं। और ये मेन गेट है, इसमें एंट्री करने का चार धाम मंदिर निम्बास लिख रखे हैं इसमें, इस मंदिर में भी कैंपस में। और ये जो पीछे आप रोड दिखाओगे ना, ये मेरे गांव से आता है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेन रोड के ऊपर मंदिर है। और इसके जस्ट पीछे सरकारी स्कूल है इस गांव की, वो सरकारी स्कूल है। देखो इस गांव अच्छा गांव है, अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर आपको दिखाएंगे। और देखो एक अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पे, जो भी आने जाने वाले रास्ते पे राहगीर जो भी चलते हैं उनके लिए देखो वाटर कूलर है यहाँ पे, कैसा है। और देखो यहाँ पे एंट्री करते ही मेन गेट में जस्ट एंट्री करेंगे तो यहाँ रूम्स है। ये रूम भी आने जाने वालों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जो भी आता है दर्शन करने के लिए, दूर से आता है तो स्टे करने के लिए रूम अच्छा। यहाँ भी खाना वगैरह मिलता है, रसोईया लगा रखे हैं। और जस्ट इसके सामने आप अगर देखोगे, पूरा व्यू घुमा के दिखाता हूँ। उधर देखो नहाने के लिए घाट वगैरह, जोड़ वगैरह है पूरा। ये सारी बाउंड्री इसकी है मंदिर की। ये झूले हैं छोटे बच्चों के लिए, सीट कुर्सियाँ हैं। और यहाँ पे प्रकृति का आनंद मिलता है। देखो हरे सर, ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे, मतलब गांव के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति देखने को मिल रही हाँ है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और आसपास के गांव में पहला ये मंदिर है जिसके ऊपर मूर्ति है हनुमान जी की, बालाजी की। और इतनी बड़ी मूर्ति है, इसके अंदर मेन मंदिर है, उसके ऊपर है ये मूर्ति। और उधर जो आप देख रहे हो वो है सत्संग हॉल। और उसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगा जो आसपास के एरिया में देखी नहीं होगा। आप खाटू श्याम में देखिए, उससे भी थोड़ा हैवी है क्वालिटी। हॉल सर, ये सत्संग हॉल देखो लिख रखा है ऊपर, सत्संग हॉल है। ये महाराज हैं मंदिर के, बैठे हैं। ये हॉल है, सत्संग हॉल है। यहाँ पे देखो अच्छी स्ट्रेंथ है खूब। यहाँ ये चीज है जो मैं आपको दिखा रहा था। धार्मिक प्रवचन वगैरह सर यहीं होते होंगे फिर। और ये चीज है वो पंखा सबसे यूनिक और सबसे अलग बनाता है इस मंदिर को। ये पूरा हॉल है, आपको वहाँ पर दिखा दो। ये महाराज हैं, यहाँ रहते हैं। ये रूम वगैरह है, इसी लाइन में, एक लाइन में है सभी अलग अलग। पीछे टॉयलेट वगैरह की सुविधा है, इधर बना रखी है। और इसका भी इधर कोई सामान वगैरह कुछ भी होता है उसके लिए रसोई घर है अलग से। यहाँ पे जो सामान बनेगा और इधर दोनों काम में आता है। इधर से ये, या इधर एक रूम में तो पंडित जी महाराज रहते हैं। और पीछे आप, मैं कहना चाहूँगा, आप दिखा सकते हो सर पीछे की तरफ, वो जो है यहाँ जो भी जागरण कीर्तन वगैरह होता है उसके लिए स्टेज बना रखी है अलग से। अच्छा, ये जो सामने दिखाई दे रहा सर, टिन साइड वाला। हाँ ये स्टेज है सर, स्टेज है। और पीछे छोटे छोटे और भी मंदिर हैं। अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी आनंद वाली जगह, सुकून वाली। और मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों को भी, अपने को भी यहाँ सुकून मिलता आना चाहिए। गांव के क्षेत्र में सर बहुत धार्मिक जगह है ये, बहुत बढ़िया देखने लायक। हाँ बिल्कुल। और ये सर पीछे की तरफ और घुमा के दिखा दो आप, ये छोटे छोटे मंदिर है खूब लाइन में इधर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पीछे देखो पेड़ वगैरह, हरियाली देखो आप। बिल्कुल सर, पर्यावरण की गोद के अंदर बसा हुआ ये आपका निम्बास गांव है। और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया जगह है, धार्मिक जगह है। जो चार धाम मंदिर आप बता रहे हो, बहुत ही फेमस बता रहे हो सर। हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे सर मेले वगैरह के भी आयोजन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, कबड्डी कुश्ती अच्छी नाम रहती है, मेला लगता है। और अभी आपको मैं अंदर की विजिट कराता हूँ मैन मंदिर की, आ जाओ मेरे साथ, आपको अंदर दिखाता हूँ। ये मंदिर का मेन गेट है सर, यहाँ से हम एंट्री करेंगे मंदिर के मेन गेट में। तो आपको कुछ एंट्री करते हैं ऐसा व्यू दिखेगा। मंदिर का अंदर का है ये दान पात्र है यहाँ पे। आ जाओ। ये द्वारकाधीश जी की मूर्ति है, ये है। इस पे लिखा है आगे भी देखो, द्वारकाधीश जी लिखा हुआ ऊपर। ये आरती होती है तब इलेक्ट्रिक सिस्टम है, आरती नहीं बजता सर, आरती होती है। ये इसका दूसरा दरवाजा है। और इसमें आपको एक बात बताऊँ, 4 दरवाजे हैं। पहला जहाँ से एंट्री की, ये साइड में दरवाजा है। इसके बाद आए भगवान बद्रीनाथ धाम की, यहाँ पे छवि देखने को मिलेगी, बद्रीनाथ धाम की छवि मिलेगी।
देखने के लिए आपकी ये फेरी लगाने के लिए इनकी बाउंड्री है अलग से। इसके बाद फिर एक दरवाजा और आएगा, इसके जस्ट आगे चलेंगे फिर एक पत्थर और आएगा और उसके बाद भगवान जगन्नाथ धाम का कुछ व्यू आएगा आपके सामने। जगन्नाथ धाम का बलराम सुभद्रा श्री कृष्ण। ये फिर आगे चलेंगे फिर एक दरवाजा आएगा और ये हमारे जो यहाँ महाराज रहते हैं उसकी गद्दी है। ये गद्दी है महाराज की, इस गद्दी में महाराज बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मंदिर आएगा रामेश्वरम धाम का, ये छवि रहेगी उसकी देखने को मिलेगी। ये पूरा है। इसके बाद फिर ये जो मंदिर जहाँ से एंट्री की दिया जाएगा पूरा कैंपस ये दिखा दो। अब चारों तरफ से 4 दरवाजे हैं और चारों धाम का यहाँ पे मूर्तियाँ सब विराजमान है। चारों धाम के दर्शन। अच्छा तो सर, और सभी का संकट मोचन जो हनुमान जी हैं वो सबके ऊपर विराजमान है। और बाहर से आप देखो मेन गेट जो एंट्री का मेन गेट उससे वो आप व्यू देखो पूरा घुमा के देखता है लोगों की, और मन्नतें भी पूरी होती हैं, सुकून मिलता है यहाँ पे और आना चाहिए लोगों को। ये छोटे मंदिर है यहाँ देखो, और सीसीटीवी कैमरे लगा, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और ये मेले के अंदर बहुत अच्छे काम आते हैं, क्योंकि मेले के अंदर जो असामाजिक तत्व अपवाद होते हैं ना, उनसे बिल्कुल सिक्योरिटी सेफ्टी देते हैं। बिल्कुल सर, सिक्योरिटी होनी चाहिए हर और जगह यहाँ पे। से अलग हम एंट्री करेंगे तो लाइन वाइज कुछ मंदिर हैं, छोटे छोटे हैं बट अच्छे हैं आपको देखने में। और इसके लिए भी दान पात्र यहाँ रखा गया है। शुरू से दिखाता हूँ आपको, 1 नंबर से लास्ट तक विजिट कराता हूँ सर आपको। हर एक मंदिर में जिसकी भी मूर्ति लगी उसका नाम भी लिखा है, सब कुछ है यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है काल भैरव का। काल भैरव का मंदिर आता है छोटे मंदिरों में, शुरू होता है जो यहाँ से। इससे जस्ट आगे आप चलोगे तो आपको मंदिर आएगा चौथ माता जो, और ये है चिल्लाई माता, तंवर वंश की कुल देवी है चिल्लाई माता जी सर, उनका मंदिर है यहाँ। और ये है रामदेव जी का मंदिर, बहुत ही शानदार मूर्तियां हैं सर। और छोटे छोटे मंदिरों में देखो कितने अच्छे अच्छे सेट कर रखे हैं यहाँ पे। अगला आएगा महाराजा अग्रसेन जी की भी मूर्ति लगी है, देखो आपको शायद ही कोई मंदिरों में मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको अग्रसेन की मूर्ति भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद श्री श्याम जो कलयुग के बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे हैं, श्री श्याम, उसकी भी यहाँ मूर्ति लगी है। देखो अगर आप आओ यहाँ तो ऐसा हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, हमें ऐसा लगेगा कि हम श्याम के दरबार में भी जाके आए। अगला है शिव परिवार, जितने भी शिव परिवार के सदस्य हैं वो सब की मूर्तियां हैं, पूरा परिवार है शिव जी का। जी सर। ठीक है, जस्ट अगला आपको मिलेगा बालाजी का। ये देखो जय बजरंगबली लिखा है, जय बजरंगबली मूर्ति है वो अलग है, उसके अलावा एक मंदिर अलग से बनाया गया है, हनुमान जी की प्रतिष्ठापना की गई। और इससे आगे चलेंगे दान पात्र है यहाँ, जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से कुछ डोनेशन दान देना चाहता हो। उसके बाद श्री नरसिंह जी, जो मेरे गांव के अंदर मैंने एक टूर कराया था विजिट, नरसिंह जी भगवान जी सर जी, उसका यहाँ से अलग से मंदिर है। देखो बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ थोड़ा बड़ा है, यहाँ देखो उसका मतलब सर जितने भी आस पड़ोस में जो भी गांव है वो सारे के सारे मतलब यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। बिल्कुल है। अगला आता है सर बलराम जी का, से आते हैं श्री कृष्ण भगवान के भाई जो बलराम, अच्छा जी, उन्हीं के उनका मंदिर है। ये देखो अलग से मूर्ति शेषनाग है इसके ऊपर। अगला आता है नारसिंह जी महाराज का, ये मंदिर स्पेशल अलग से है, नारसिंह जी महाराज का अलग से। लास्ट एंड अंतिम फाइनल आता है आपका, वो आता है सरस्वती माता, जो विद्या की देवी, हाँ अच्छी मानता है। और जिसको हम रहेगा आपको घूमने के लिए पूरा ग्राउंड है, कुश्ती कबड्डियाँ होती है मेले के अंदर, ये इसके लिए सब व्यवस्था बनाई गई है। देखो पेड़ पौधे लगा के सारी चीजें, और यहाँ तक वो पूरा लंबा है ऐसे कैसे। देखो ये सारे एक ही लाइन में जो भी मंदिर हैं सब अलग अलग हैं। और यहाँ की एक चीज अच्छी रहती है सर, यहाँ जो भी आ गया वो ऐसे मानो कि उसने चारों धाम के साथ साथ अलग अलग जगह पे जो भी मंदिर थे उनकी भी यात्रा कर ली, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से मंदिर बने हुए, अभी आपने देखा वीडियो के अंदर हमने कवर भी किया है। ठीक है, और ये यहाँ से उस दरवाजे की तरफ जाता पूरा, आप वहां से सीधा आओ और वहां से सीधा चले। 4 धाम मंदिर का माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। देखो आप दिनांक 20 गृह राज्य मंत्री, हाँ गुलाब सिंह कटारिया, आप सही समझे। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुहाना ब्लॉक के अंदर। बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, आप आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और आसपास वाले तो सब जानते हैं, और कोई राजस्थान से और यहाँ विजिट करना चाहता हो तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए, ग्राम निम्बास उदामांडी गुहाना ब्लॉक के अंदर है। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और